नमस्कार दोस्तों। आज मैं परम श्रद्धेय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को याद करती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। उन्होंने 8 साल की उम्र में पहली कविता लिखी और उन्होंने 16 साल की उम्र में पहला उपन्यास लिखा। उनके पिता ने उन्हें वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिए। वो चाहते थे कि वो बैरिस्टर बने, लेकिन वो पढ़ाई को अधूरा छोड़कर देश वापस आ गए और फिर से कविता, संगीत, कहानियाँ लिखने लगे। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो एक गुरुकुल रहा, जो एक मॉडर्न गुरुकुल कह सकते हैं, जहाँ मानव मॉडर्न चीज़ों से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा रहा और प्राकृतिक चीज़ों से भी जुड़कर शिक्षा प्राप्त करे, ऐसी उनकी सोच रही। शिक्षा जगत में उन्होंने बहुत ही समाज सेवा और सुधार किया। रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्र संगीत, उनमें उनका विशेष रुचि रहा और 2000 से ज़्यादा उन्होंने रविंद्र संगीत की रचना की। गीतांजलि, जो कि उनका कविताओं का मुख्य संग्रह है, आप उसे भी ज़रूर पढ़ें। और उनकी जो उपन्यास है, डाकघर, अमरबारी, बहुत सारे उपन्यास जो मैं 1-2 ही पढ़ सकी हूँ, वो भी उन्होंने बहुत ही अच्छी लिखी है। और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, इसके भी वो रचयिता रहे। अंग्रेज सरकार के द्वारा उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया, लेकिन जलियांवाला कांड की वजह से उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया, वापस कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर 19वीं और 20वीं सदी के महानायक रहे, महासुधारक रहे। उनके सपनों का बंगाल अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा कि वो बंगाल कहाँ खो गया, वो रविंद्र संगीत कहाँ खो गया। आज मुझे गुरुदेव को याद करते हुए बहुत बहुत खुशी हो रही है। मैं बंगाली तो नहीं, लेकिन रविंद्र संगीत और कविताएं और उनके लिखे उपन्यास वो पढ़ने में मेरी बहुत रुचि है। कभी वक्त मिले तो आप भी पढ़ें। आने वाले 7 मई को टैगोर जी का जन्मदिन होगा। 1861 में उनका जन्म हुआ और 7 मई को उनका जन्मदिन मनाया भी जा सकता है। गुरुदेव के चरणों में मैं शीश झुकाती हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, गुरुदेव की जय।